दिनांक 25 सितंबर 2024 को लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस वार्ता पूरे विश्व को स्तब्ध करने वाली एक फौजी अफसर कैप्टन गुरजंत सिंह जो सिख रेजिमेंट से है और उनकी मंगेतर के साथ ओडिशा के भरतपुर थाने में पुलिस द्वारा दानवी अत्याचार और दुर्व्यवहार पर बुलाई गई। इस प्रेस वार्ता में सर राजेंद्र सिंह बग्गा एवं सर हरपाल सिंह जग्गी महामंत्री ने अवगत कराया कि कुछ तुच्छ राजा गुंडों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के बावजूद भी कैप्टन गुरजंत सिंह एक अनुशासित सेना अफसर के रूप में पुलिस थाना भरतपुर भुवनेश्वर में रात्रि 1:0 बजे घटना की जानकारी पेट्रोल कार द्वारा उनको गुंडों को पकड़ने एवं रिपोर्ट दर्ज करने का निवेदन किया गया, जिसको ठुकरा दिया गया। बिना यूनिफॉर्म पहने नाइटी में महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई थी, जिसने इनकी सहायता करने से इनकार किया। उसके बाद जब कैप्टन गुरजंत की मंगेतर ने रिपोर्ट लिखने पर जोर दिया तो उन दोनों को हिरासत में ले लिया। कैप्टन गुरजंत सिंह को लॉकअप में डालकर पीटा गया, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर या कोई फौजी कानून भंग करता है तो पुलिस को निकटतम सेना यूनिट को अथवा सेना पुलिस को सूचित या सुपुर्द करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया और झूठा मुकदमा कैप्टन एवं उनकी मंगेतर पर कायम किया या कोशिश की। कैप्टन गुरजंत की मंगेतर को बालों से खींचते हुए उनके हाथ और पैरों को महिला कर्मियों द्वारा बांधा गया और उनकी छाती पर लातें मारी गईं। अत्याचार यहीं समाप्त नहीं हुआ। थाना प्रभारी ने महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से पीड़ित महिला की पिंड उतारी। बाद में पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा महिला का यौन शोषण किया गया, जिसकी पुष्टि चिकित्सा विवरण मेडिकल रिपोर्ट द्वारा की गई। आज हमारी सेना जो देश की सरहदों की रक्षा करती है, रोजाना शहीद होती है। देश की पुलिस का इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है जो अत्यंत निंदनीय है। दिनांक 17 सितंबर 2024 को जमानत पर इन दोनों को रिहा किया जाता है। इस घटना के तत्पश्चात पुलिस तो पहले अपनी सफाई देते हुए कप्तान और उनकी मंगेतर को दोषी बनाने का प्रयास करती रही और बाद में उन दोषी पुलिस अफसरों का तबादला और निलंबन कर कुकृत्य की इस घटना को रफा दफा करना चाहती है, जिसे लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कदापि सहन नहीं करेगी। कमेटी ने मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल ओडिशा से मांग है कि इन दोषी पुलिस कर्मियों को सेवा से निष्कासित किया जाए और जेल भेजा जाए। श्री सतपाल सिंह मीत प्रवक्ता एवं सतेजपाल सिंह रमी ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी ओडिशा सरकार पर दबाव बनाया जाए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। इस संबंध में उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। अधिकृत अधिवक्ता जसबीर सिंह राजू बख्शी द्वारा आश्वस्त किया गया कि वांछित आरोपित पुलिस कर्मियों पर लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए उम्र कैद की मांग करेगी। ये वैधानिक प्रक्रिया तथ्यों की पुष्टि एवं जानकारी कर शीघ्र करेगी, जिसकी जानकारी प्रेस को पुनः दी जाएगी। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से अध्यक्ष सर राजेंद्र सिंह बग्गा, महामंत्री सर हरपाल सिंह जग्गी, प्रवक्ता श्री सतपाल सिंह मीत, सदर गुरुद्वारा अध्यक्ष सतेजपाल सिंह रमी, सइंदर सिंह उपाध्यक्ष गुरुद्वारा सदर, सुरिंदर सिंह, कुलबीर सिंह, नवलजीत सिंह, हरदीप सिंह नंदा, गुरमीत सिंह सिंपल आदि उपस्थित थे। लखनऊ से ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की खास। कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे होते हैं कि जिनकी दानवी राक्षसी मानसिकता हो जाती है, जो एक औरत को एक भोग्या के रूप में देखते हैं, उसका भक्षण करना चाहते हैं। और आज अगर भक्षण उस महिला के साथ हुआ है तो कल को हमारी बेटी के साथ हो सकता है, हमारी बीवी के साथ हो सकता है, हमारी भाभी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। हमको सबसे बड़ी लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि सिख धर्म हर समय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्त्रियां हैं इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो सुरक्षित हो। और जो आर्मी वालों के साथ जो दुर्व्यवहार उड़ीसा में नहीं हुआ, कई घटनाएं, कई प्रकरण ऐसे ट्रेन के अंदर हो चुके हैं। कम से कम इतना देश चेते कि ये देश के जवान जो सैनिक है, देश के अफसरान जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, जिनके कारण आप चैन की नींद रात में सोते हो, वो रात रात जाके आपकी रक्षा करते हैं। कम से कम इतना सम्मान अपनी फौज का करो। अगर आपने आज अपनी फौज का सम्मान नहीं किया, अपनी सेना का सम्मान नहीं किया, तो भारत का आने वाला भविष्य बहुत ही खराब है, अंधकार में। माननीय मुख्यमंत्री से आप इस केस में आते हैं कि इन्होंने दारू पी थी, और जबकि ऐसा वो कोई ड्रंक नहीं थे। महिलाओं ने कपड़े छोटे पहने थे, उस पर इनका कोई टिप्पणी नहीं होती। ऐसी टिप्पणियां करके उन्होंने पुलिस को बचाने का कार्य किया और सारा दोष
महिला पे और कैप्टन साहब के ऊपर मर दिया गया। उसके बाद 16 की शाम को या 17 को, क्योंकि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा था, इनको जमानत के ऊपर रिहा किया जाता है और पुलिस के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा जो दर्ज करने की कोशिश की जाती है वो दर्ज नहीं होता। वहां की सरकार कहती है हम एसआईटी का गठन करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी को के अभी चल रही है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहां के जितने पुलिसकर्मी थे, जो 5-6 पुलिसकर्मी थे जिनके नाम लेंगे लंबे हो जाएंगे, उनको वहां का तबादला करके उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आज प्रेस बंधुओं से यह पूछने की बात है कि क्या यह औचित्य है, क्या यह इस देश का न्याय है कि किसी महिला के साथ, अपनी मां बहन बेटी के साथ होए और पुलिस वाले उसको बचाएं और वहां का मुख्यमंत्री चुप रहे, वहां का राज्यपाल चुप रहे, वहां का प्रशासन चुप रहे और महिला चीखती चिल्लाती रहे। और इसकी YouTube पे उस महिला की तमाम वीडियोज हैं जिससे आप पुष्टि कर सकते हैं। आर्मी विभाग ने क्या कार्रवाई करी? उनके विभाग ने क्या कार्रवाई की? आर्मी द्वारा कैप्टन साहब की जमानत कराई गई। कैप्टन साहब की जमानत करने के बाद केस को हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, जो इसको मुख्य रूप से देख रहा है, यहां पर हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड है जो मुख्य रूप से इस केस को देख रहा है, उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को लिखा। उन्होंने डीजीपी से भी बात की है और उन्होंने भी ये बात की जो आपने कार्य किया है सस्पेंशन का, वो पूरा नहीं, इसमें टर्मिनेशन होना चाहिए। पर पुलिस जो है वो फौज की बात भी कहीं पर नकार रही है। जो फौज रात दिन हमारे लिए मरती है, जो सरहदों पर शहीद होती है, जेएनके के अंदर रोज एक फौजी अफसर की शहादत होती है, क्या वो पुलिस अफसर उनके साथ ऐसा बिहेव करेगा कि एक फौजी अफसर वो जाएगा जो आपके लिए सरहदों पे मर रहा है, उसको एक गिलास पानी ना पूछ के उसको मार पीट के जेल के अंदर बंद करोगे? लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक हर समय आवाज उठाती आई है, और सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी की आज अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसके अंदर सरदार तेजपाल सिंह रोमी जी यहां बैठे हैं। यहां पर हम उन सरकारों को नहीं। मैं राजेंद्र सिंह बग्गा, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। पत्रकार बंधु, जैसा कि इस सभा के महामंत्री सर हरपाल सिंह जग्गी जी ने विस्तार से आपको जो उड़ीसा में घटना हुई है इसके बारे में आपको जानकारी दी है, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि वो विस्तार से आपकी पूरी बात कह चुके हैं कि उड़ीसा में जो जंगल राज की बात उन्होंने की, अब आप कल्पना कर लीजिए कि इतना सुनने के बाद आप ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हमारे रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके हैं। जो हमारे रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके हैं। और अगर ये घटना कहीं पंजाब में हुई होती है तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। एक ज़माना था जबकि वहाँ पर प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका सेक्टर 22 में किरण सिनेमा है। उसमें सिनेमा में एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो पिक्चर देखने उनकी फैमिली आई, तो उनके 2 लड़के थे। वो महिला इतनी खूबसूरत थी कि वो लड़कों से रहा नहीं गया। गुरिंदर कैरो और सुरिंदर कैरो उनको 2 बेटे थे, उन्होंने उस जाके महिला से इंटरवल के टाइम पे छेड़छाड़ कर दी। अब कल्पना कीजिए कि वो ब्रिगेडियर साहब ने क्या किया, चारों तरफ से उसी वक्त फोर्स बुलाई और से पूरी सिनेमा हॉल को घेरा डाल दिया गया। और घेरा डालने के बाद उन दोनों को, जो प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे, उनके दोनों बेटों को पिक्चर हॉल के बाहर निकाल करके और उनको कोड़ों से मारा। तो फौजी अफसर थे, पूरी फौज ने वहाँ घेरा डाल दिया चंडीगढ़ में उनके सिनेमा हॉल के बाहर। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी घटना फौजी अफसर की वाइफ के साथ या उनकी बेटी के साथ हो गई। जैसे हमारे पत्रकार बंधु ने बहुत अच्छा सवाल किया था, तो फौजी अफसर क्या कर रहे हैं, फौज क्या कर रही है इसके बारे में? ये ड्यूटी फौज की है कि उनको पकड़ करके इनको कोई रोक नहीं सकता, फौजी अफसर को कोई रोक नहीं सकता। ये पुलिस वाले तो जो है बिल्कुल समझे कि नपुंसक हैं, लेकिन अगर फौज चाहे, जिस चाह रही है तो इस मुल्क में पूरा सुधार कर दें। और ये चाहें तो किसी भी पुलिस अधिकारी को, मुझे याद है मेरे साथ एक दफा एक एसपी सिटी होता था यहाँ पर, मिस्टर बस्ती,
उसने बदतमीजी की, और वो बदतमीजी की रिपोर्ट जो है यहाँ पर सीएम की, जो इनकी मिलिट्री पुलिस आती है, उसका एसपी जो मेरा जानने वाला था, मैंने उसको खबर करी, तो वो जो अवस्थी जो एसपी सिटी थे, उनके ऑफिस से उनको पकड़ के ले करके यहाँ कैब में लाकर उसको डंडे से पीटा था। फौजी अफसरों ने, फौजी अफसर के पास बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है। तो आज वो फौजी अफसर उस पावर का यूज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये तो मैं ऐसा है, हम तो उस पावर को इस्तेमाल नहीं करते, ना पुलिस की ना फौजी अफसर की। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो 1998 में गठित हुई। ये गठित इसलिए हुई क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी घटना अगर हो तो उसकी आवाज़ जो उठाई जाए, क्योंकि सिख समाज जो है, हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं और नेग्लेक्टेड हम लोग रहते हैं, इसीलिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आपको मालूम है कि जैसे कंगना रनौत वाला मामला चल रहा है, अपनी आवाज़ उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं। आप ऐसी बहुत सी घटनाएं फौजियों के साथ होता है, बॉर्डर वो लड़ रहे होते हैं, उनकी जमीनों में यूपी में कब्जा हुआ है, वो थानों चक्कर काटते हैं, तभी उनको न्याय नहीं, तो बेचारा बॉर्डर से छुट्टी भी नहीं मिलती है। जब छुट्टी मिलने के बाद फिर आता है, उसके बाद जमीन कब्जा हो जाती है। अक्सर बहुत ऐसे आपके लगे यूपी में हुए, उसमें क्या बोलना है? देखिए, बड़ी शर्म की बात है अगर ऐसी घटना हो और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चुप करके बैठा रहे कि फौजी अफसर का बंगला या फौजी अफसर की कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो मान ली किसी ने कब्जा कर ली है और वो आगे, क्योंकि कंप्लेंट तो हमेशा थाने में लिखी जाती है। अब यहाँ फौज का इलाका है, लेकिन यहाँ पर हमको अगर कोई रिपोर्ट करनी है तो हमको थाने ही जाना पड़ेगा, भले हम कैप्टन हो या मेजर हो, जो भी हो, रिपोर्ट तो थाने में लिखी जाएगी। तो इसलिए थाने वाले जो हैं अब वो बेलगाम हो गए हैं। एक जमाना था बेलगाम हो गए हैं, और अब ये फौजी अफसरों की कोई वैल्यू नहीं समझते। लेकिन फौजी अफसर अपनी बात पर आ जाए तो इनको थाने से उठा करके ले जाए। मैंने देखा अपनी आंखों से, अवस्थी जी को पकड़ के ले गए थे यहाँ से, और मिलिट्री पुलिस का एसपी आया, और ये भी एसपी थे, एसपी सिटी थे, उनको उठाया ले गए, कहले आप ऐसे बदतमीजी करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन इसलिए हुआ था, हम तो बार बार, आप लोग सभी जानते हैं कि हम समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे हमारी सिख समाज के साथ, क्या किसी और भी समाज के साथ और कोई ऐसी घटना होती है, और दूसरा समाज के आदमी अगर उससे कोई मदद मांगता है, तो गुरु गोविंद सिंह ने तो एक सेना तैयार की थी और इनको कृपान दी थी साथ में। हमारे जो 5 हमारे बॉडी के जो ड्रेसेस में अंग है, उसमें कृपान है। कृपान का मतलब केवल यह है, कृपा उसकी संधि विषय, संधि विषय तो कृपा प्लस आन। आपको राइट नहीं है कि आप कृपान से अंदर से कृपान निकाल के वो लहराएं या किसी नेता को दे दें और नेता लहराए। ये बड़ी शर्म की बात होती है जब कोई नेता कृपान निकाल के वो लहराता है। कृपान को म्यान से तभी बाहर आनी चाहिए, या तो आपको किसी पर कृपा करनी हो, जैसे आपसे किसी छेड़छाड़ किया तो उसके लिए कृपान निकालो, और आप जब उसके साथ जो भी हम उसका वो इंतजाम करते करेंगे, या तो किसी पर कृपा करनी हो या फिर आपकी आन पर कोई बात आ जाए, तब ये म्यान से बाहर आएगी, वरना कोई बात नहीं। तो हम तो, कोई भी समाज हमारे पास आता है और कोई भी समाज के लोग आते हैं, तो हम तो गुरु महाराज ने कहा आप उसकी मदद के लिए हम तैयार रहते हैं। क्या विशेष करके हमारा जो समाज है ये निगलेक्टेड है, इसलिए जब भी कोई पिक्चर बनाएगा